नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको डिप्रेशन यानी एंजाइटी इसके बारे में बताऊंगा कि ये होता क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवसाद भी बोलते हैं, यह एक मनोदशा है, ना कि एक बीमारी। यदि हमें इससे बाहर निकलना है तो इसके लिए हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक की दशा है, ना कि एक बीमारी। बीमारी को हमें नाप सकते हैं, जैसे किसी को बीपी हो गया। यदि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो आप उसको जांच से पता लगवा सकते हैं कि वह कितनी है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर की मशीन से टेस्ट कीजिए, पता लग जाएगा उसको इतनी ब्लड शुगर है। मान लीजिए किसी को बीपी है, तो बीपी की बीमारी है तो बीपी की मशीन से पता लग जाएगा कि उसको कितना बीपी बढ़ा हुआ, कितना घटा हुआ है। मान लीजिए हमारी बॉडी में या किसी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, तो हम ब्लड की जांच से पता कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन कितना है शरीर में। और मित्रों, आज तक क्या कोई ऐसी मशीन बनी है जो डिप्रेशन को नाप सके, इसके शरीर के अंदर कितना डिप्रेशन है? क्या कोई मशीन है ऐसी? क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी है ही नहीं जिसको नापा जा सके। यह आपके मन की एक दशा है, मनोवृत्ति है, मनोविकार है। और इसका कोई भी मेडिकल साइंस में मेरे हिसाब से मतलब कोई परमानेंट इस प्रकार का इलाज नहीं। आप अपने मन को मजबूत कीजिए। जो बातें, जो दुर्घटना, जो वृत्ति आपके मन में गहराई से जाके बैठ चुकी है, उसको आपको अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा। यदि डिप्रेशन का सच में इलाज करना चाहते हैं तो, या डिप्रेशन में से सच में से निकलना चाहते हैं, क्योंकि दवाइयां भी कुछ हद तक आपको नींद थोड़ी दिला देगी, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओगे, सो जाओगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, अगले दिन फिर वही परेशानी। जैसे आपका दवाइयों का नशा उतरा, फिर वही परेशानी। यदि आपको पूर्णतः इससे छुटकारा पाना है तो आप अपने मन को मजबूत कीजिए, बाहर निकलिए। चाहे आपको कोई स्थान ही बदलना पड़े कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप बाहर निकल जाइए। अपने मित्रों से घुलिए मिलिए, खूब अन्य उस जिस प्रकार की घटना से आप गुजरे हो, उस प्रकार की बात को छोड़कर अन्य प्रकार की बातें दूसरों से शेयर कीजिए। अपने मन के विचार, अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर कीजिए, जो अपने परम मित्र हैं। और एक तरह से अपने जो मन में जो भावनाएं आपकी घर कर गई है ना, जो डिप्रेशन का कारण है, जो भी है, कुछ हो सकता है। मान लो किसी का नुकसान हो गया, या किसी को कोई छोड़ के चला गया, किसी का कोई आर्थिक नुकसान हो गया, या किसी का कोई शारीरिक नुकसान हो गया, कहीं चोट लग गई हो, अपने को चोट लग गई हो, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले गए हो, तो आप उस चीज को याद मत करिए, उससे बाहर निकलिए। जब भी आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, कि आप अपने काम के माली बनिए, मालिक नहीं। अब माली और मालिक में क्या अंतर होता है? माली उस काम की अच्छे से देखभाल करता है। मान लो बगीचा है कोई, उसकी अच्छे से देखभाल करता है, पेड़ पौधे का रख रखाव, कहीं कोई उसमें फफूंद तो नहीं लग गया, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग गया, और वह सुंदर से बाग को जचा के रखता है। पर यदि उसमें कोई नुकसान हो जाए तो भले ही माली उसमें सब कुछ काम कर रहा हो, परंतु दुख मालिक को ज्यादा होता है, मालिक को कम होता है। तो यदि आप अपने काम के माली बने रहेंगे ना, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। अगर किसी भी चीज के मालिक बनेंगे और उससे ज्यादा आसक्ति जोड़ लेंगे, तो फिर आपका दुख में और डिप्रेशन में और चिंता में जाना तय है। तो इसीलिए अपने काम के माली बनिए, मालिक नहीं। आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, आपको किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।